एक बार फिर से हम वही सुबह वाली आयत पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री की 2 अध्याय। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 5 आयत दोबारा पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा हो। इस अध्याय को शुरू करते समय पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से, और या यूं कहें कि ग्रेस फेलोशिप चर्च की कलीसिया से भी आज एक संदेश प्रेरित पौलुस दे रहे हैं। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। कुछ बातें यहां लिखी हुई हैं। पर यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता और करुणा और दया है, तो पौलुस कहते हैं तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो। यही मसीह के स्वभाव का चित्रण है। यही है मसीह के स्वभाव का एक चित्र जो प्रेरित पौलुस यहां पे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक मन रहो। आज परिवार में भी लोग एक मन नहीं रहते। आज शैतान एक मन होने नहीं देता, ना परिवार में, ना कलीसियाओं में, ना समाज में। एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, एक ही इच्छा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। आज विरोध बहुत ज्यादा है। हर बात में विरोध, हर बात में उस बात को काटना, उसको विरोध करना कहते हैं। परिवार में भी एक दूसरे के साथ में एक मनसा नहीं है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आज हो उल्टा रहा है। आज हम अच्छे, आज मैं सबसे अच्छा हूं। आज हर व्यक्ति ये कह रहा है मैं अच्छा हूं। हम दूसरे को अच्छा नहीं कह रहे। आज हम अच्छे। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे की भी हित की चिंता करे। दूसरे को कुछ मिले ना मिले, मेरे को पहले मिलना चाहिए। लाइन जब लगती है तो दूसरे को कुछ मिले ना मिले, मेरे को वो जरूर चीज मिलनी चाहिए। तब पौलुस कहते हैं कि जैसा मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। ये कुछ बातें प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखी, और यही सारी बातें आज कलीसियाओं को जरूरत है। यही आज हम सबको जरूरत है। यीशु का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, जिसके लिए वो कह रहा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था,
वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। कैसा स्वभाव था? बहुत बड़ा अध्ययन मैं बाइबल से कर रहा था इसका। परमेश्वर का स्वभाव है क्या? क्या विशेषताएं हैं परमेश्वर की? क्या स्वभाव है परमेश्वर का? बहुत सारी बातें मैंने नोट डाउन करी। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का स्वभाव है और सबसे महत्वपूर्ण जो स्वभाव है, ये पवित्र शास्त्र मुझे परमेश्वर का बताता है, वो है परमेश्वर पवित्र है। उसका स्वभाव पवित्र है। उसकी दृष्टि खराब नहीं है, उसकी सोच खराब नहीं है, उसके कान खराब नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, सिर्फ बुरी दृष्टि डाल दी, तो तू व्यभिचार कर चुका, तूने व्यभिचार कर लिया। ये परमेश्वर के स्वभाव का चित्र है। एक करना करा कुछ नहीं है, सिर्फ दृष्टि डाल ली, क्योंकि वो दृष्टि डालने से सोच खराब हो गई। सोच खराब हो गई। परमेश्वर का स्वभाव है कि परमेश्वर पवित्र है। वो होली 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 लॉर्ड द गॉड ऑलमाइटी है। वो पवित्र 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 है। वो अति पवित्र है। वो अति पवित्र है। निकालें प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 पद। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यस, परमेश्वर का स्वभाव। चारों प्राणी जिनके 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, बिना विश्राम किए। और क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। वे रात दिन बिना विश्राम किए। हमसे तो कई बार आधे घंटे की आराधना करना मुश्किल हो जाता है। हमसे 2 मिनट हाथ उठाने मुश्किल हो जाते हैं। वो पवित्र है। हालेलुया, वो पवित्र है। स्वभाव, उसका स्वभाव है कि वो पवित्र है और वो बदल नहीं सकता। गिनती की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि बदल जाए। वो अपनी पवित्रता ही नहीं बदलता है। हम तो बहुत बार बदलते रहते हैं हालातों के अनुसार। जहां हमारा फायदा होता है वहां हम बदल जाते हैं। जहां से हमें फायदा होता है हम बदल जाते हैं।
लेकिन परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर। पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 2 वचन भी पढ़े। दो की 2। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यस। क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है। ये स्वभाव है उसका, ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, और यही स्वभाव पौलुस कह रहा है तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये स्वभाव वो पवित्र है। प्रकाशित वाक्य में दोबारा आ जाएंगे, 15 अध्याय में। चार पद। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, यस, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। यस, वही पवित्र है। बस केवल तू ही पवित्र है। ये स्वभाव है परमेश्वर का, आदि से चला आ रहा है, आज तक नहीं बदला। मनुष्य बार बार बदलता है, परमेश्वर कभी नहीं बदला। जो स्वभाव था, जो है और जो आने वाला है, ये उसका स्वभाव है, वो बदलता नहीं। वो सिद्ध है, उसका पवित्र, वो पवित्र है और सिद्ध भी है। लय व्यवस्था 19 की 2 पढ़े। इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, Yes. क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। यस, परमेश्वर यही तो चाहता है। सारी मंडली से कहो पवित्र बनो, और यही तो मैं चाहता हूं। परमेश्वर कह रहा है, क्या चाहता है? कि तुम पवित्र बनो। यही तो नया नियम कहता है, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, क्योंकि यह स्वभाव है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। और परमेश्वर अपना स्वभाव नहीं बदलता, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता। वो जो था वही है और वही रहेगा। मैं और आप भी प्रभु के उपस्थिति में धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर वो पवित्रताई का बदलाव क्या आ रहा है? क्या हमारे अंदर पवित्रताई आ रही है? बहुत सारे प्रश्न हैं जो कई हफ्तों तक हम अपने आप से पूछेंगे। क्या मेरे अंदर पवित्रताई आ रही है? क्या मैं पवित्रताई की ओर बढ़ रहा हूं? क्या मेरा जीवन पवित्र हो रहा है? स्वर्ग तो पवित्र है, वहां कोई बुराई नहीं, तो मैं अपनी बुराइयां लेकर कैसे स्वर्ग में जा सकता हूं? यात्रा तो मेरी स्वर्ग की ओर ही कर रहा हूं। यात्रा हमारी स्वर्ग की चल रही है, दौड़ हमारी स्वर्ग के लिए हो रही है, मुकुट हमारा स्वर्ग में रखा हुआ है, जिसके लिए पौलुस कहते हैं मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, मेरे लिए एक मुकुट रखा है। लेकिन समस्या क्या है? क्या मैं पवित्रताई में बढ़ रहा हूं? वो मुकुट पवित्रताई वाले चलने वाले लोगों से को मिलेगा जो पवित्रताई से चल रहे हैं। परमेश्वर का स्वभाव ही पवित्र है। जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो जाए।
क्या मेरे अंदर पवित्रताई आ रही है? क्या मैं पवित्र जीवन जीने के लिए धीरे धीरे पवित्रताई में बढ़ रहा हूं? पवित्रताई का मतलब है बुराई से अलग। अगर मैं बुराई और पवित्रताई दोनों का साथ साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता। मैं कभी सफल नहीं हो सकता। पवित्र व्यक्ति पवित्रताई से चलता है। पवित्र व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा। पवित्र व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देगा। पवित्र व्यक्ति किसी को साथ अपना लेन देन खराब नहीं करेगा। पवित्र व्यक्ति कभी डिफॉल्टर नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। पवित्र व्यक्ति अपने आप को पवित्र रखेगा क्योंकि उसने पवित्र स्थान पे प्रवेश करना है। एक पवित्र व्यक्ति जीवन की छोटी सी यात्रा में अपने आप को खराब नहीं करेगा क्योंकि इसके बाद जो है वो अनंत है। ये तो छोटा सा जीवन है। बाइबल कहती है मनुष्य की आयु है ही क्या, 60 साल 70 साल, बहुत जोर लगाया तो 80 साल, परंतु वो दिन दुख भरे होंगे। मैं एक छोटे से जीवन के कारण इस छोटे से जीवन में हर प्रकार की ठगियां ठोरियां और धोखा और झूठ और नफरत के साथ चलते हुए अपने अनंत को खोना नहीं चाहता। आज दुनिया यही तो कर रही है, इस थोड़ी सी दुनिया को देख रही है। हम अनंत से वंचित होते जा रहे हैं। यही तो शैतान की चालाकी है। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। ये तो दुनिया, ये जो दिख रहा है ये थोड़े समय का है, जो दिख नहीं रहा है वो अनंत है। वो अनंत है जो दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन एक दिन आएगा हम आमने सामने देखेंगे। पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा नजर आता है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा हम साफ साफ देखेंगे। अभी दर्पण में धुंधला सा नजर आता है, आने वाला है, सर्वसिद्ध आने वाला है, हम साफ साफ देखेंगे। जो आज दिख नहीं रहा है, क्या मिलेगा पवित्रताई के साथ चल के, क्या मिलेगा? आज तो मुझे किसी भी तरह, चाहे किसी को धोखा देना पड़े, किसी से झूठ बोलना पड़े, बस मेरा फायदा होना चाहिए, 4 पैसे मेरे घर आने चाहिए। आज ये सोच के साथ दुनिया चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझे तो मेरा मतलब सीधा करना, मुझे तो बस अपना मतलब, मेरा मतलब सीधा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव, सबसे पहली बात पवित्र है। पवित्र है। एक पवित्र व्यक्ति अपने अंदर अपवित्र चीजों को आने नहीं देगा, वो आने नहीं देगा। बहुत सारे मसीही विश्वासी भी प्रभु में चलते चलते सालों साल हो गए, आज भी खैनी जर्दा से छुट्टियां नहीं मिली उनको। आज भी कभी कभी 2 पैग लगा लेते हैं। दुख हो तो लगा लेते हैं, खुशी हो तो लगा लेते हैं। कोई मर गया तब भी लगा लेते हैं क्योंकि गम भुलाना है। गम भुलाने के लिए मैं तो पिए जाऊंगा। खुशी होती है तब पी लेते। और बहुत सारे तो महानुभाव वो हैं जो प्रभु भोज के लिए भी आगे खड़े होते हैं। आज बहुत सारे लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज पवित्रताई को एक साइड में रखा जा रहा है। मुझे बस किसी भी तरह फेमस होना है, फेमस। चाहे मैं रीले बना बना के हूं फिल्मी गानों पर, मुझे फेमस होना है, मेरे को मेरा नाम चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है।
पवित्र। और वो कहता है पवित्र बनो। और क्या चाहता हूं मैं, परमेश्वर कह रहा है पवित्र बनो, बी होली। लेकिन विश्वासी लोग तो पहचान में नहीं आते। होली वाले दिन विश्वासी लोग पहचान में नहीं आते, दिवाली वाले दिन विश्वासी लोग पहचान में नहीं आते, दुनिया में चलते हुए पहचान में नहीं आते। वही जो दुनिया के लोग करते हैं विश्वासी लोग भी वही करते हैं। उसी तरह बढ़ते जा रहे हैं विश्वासी लोग। परमेश्वर आज एक सवाल पूछ रहा है, मेरा स्वभाव पवित्रता ही है, क्या तुम्हारे अंदर है? क्या आज हमारे अंदर पवित्रता ही है? अगर पवित्रता ही है तो हमारे मुंह से कभी गालियां नहीं निकलेंगी, हमारे मुंह से किसी के लिए निंदा चुगली नहीं निकलेगी, हमारे मुंह से किसी के लिए कोई भी गंदी बात नहीं निकलेगी। हम अपने हित की चिंता नहीं करेंगे, दूसरों के हित की भी चिंता करेंगे। आज ये प्रश्न है मेरे और आपके आगे। परमेश्वर कह रहा है मैं क्या चाहता हूं। मत्ती 5:48 भी पढ़ लें। पहाड़ी उपदेश देखें, इसमें प्रभु क्या कह रहा है। उसकी पवित्रता सिद्धता है। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यस, एक पवित्र व्यक्ति ही सिद्धता में बढ़ सकता है। एक अपवित्र व्यक्ति कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। जिसकी सोच खराब है, जिसका देखना खराब है, जिसका सुनना खराब है, जिसका बोलना खराब है, वो कभी पवित्र सिद्धता में बढ़ ही नहीं सकता। एक पवित्र व्यक्ति ही सिद्ध बन सकता है। और प्रभु हमसे कह रहा है यहां पर, क्या कह रहा है? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। बी परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन इज परफेक्ट। बी परफेक्ट, सिद्ध बनो। परमेश्वर एक ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है जो परफेक्ट होगी। टेढ़ी मेढ़ी को लेने नहीं आ रहा, काणी को लेने नहीं आ रहा, बदसूरत को लेने नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। वो छोड़ देगा, छोड़ देगा, वो छोड़ देगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? वो कह देगा एक हुक्म करने वालों दूर जाओ। कलाम में साफ साफ स्पष्ट लिखा है, ताकि उस दिन कोई प्रश्न ना कर सके प्रभु से। सब कुछ साफ साफ लिखा है। लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। मत खुश होइए कि आप प्रार्थना करते हो तो भूत निकल जाते। मत खुश हो जाओ, पहले अपने निकाल लो, अपने भी निकाल लो। पहले अपने निकाले, बाद में दूसरों को निकाल ले। हमारे अंदर भी बैठे हुए बहुत सारे जो हमें पवित्र बनने नहीं दे रहे, जो हमारी सोच को खराब करके रखे हुए। वो तो पवित्र है। और एक पवित्र इंसान सिद्धता की ओर बढ़ता है, सिद्धता की ओर बढ़ता है। आज तो होड़ लगी हुई है, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मेरा चर्च उससे अच्छा है, मेरी सेवकाई उससे भी ज्यादा बड़ी है। आज यही तो दौड़ लगी हुई है। आज बहुत सारी चीजें खुदा के भवन में एंटर कर गई हैं। आज फर्क नहीं रह गया। खुदा मुझे माफ करे, मैं ऑनलाइन ऐसी बातें बोल रहा हूं। सेवक को बुरा लगेगा, सेवकों के। कोई बैग पकड़ा रहा है तो करंट निकल रहा है, कोई कुर्सी में बैठा रहा है तो करंट निकल रहा है, कोई घर में जाके लोगों को बता रहा है तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे घर में ये है। बड़े ताज्जुब की बात है, आज सेवक लोग ये बता रहे हैं, पूछा दे रहे हैं। बड़ा ताज्जुब है। एक परिवार ने मुझे बताया, हमारे घर में एक पास्टर साहब आए और उन्होंने कहा तुम्हारा घर भारी है।
बेच दो। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा उस सेवक को बुलाओ, उसे कहो भारी है तो हल्का कर दे, हल्का करे, बैठ के दुआ करे। आज चेले सियाने बने फिर रहे सारे के सारे। पादरी भी चेले सियाने की तरह काम करने लगे। एक बहन ने कहा, एक पास्टर जी सुनो, पास्टर साहब ने एक मुझे बताया हमारे घर पे काला इलम क्या। मैंने कहा 1 मिनट, क्या? तो मैंने कहा पादरी को बुलाओ, उसे कहो गोरा कर, जड़ा काला है तो। आज वचन की शिक्षाएं कहां चली गई आज? और लोग भी ऐसों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है, पूछा सुननी अच्छी लगती है। इससे तो अच्छा है हाथ देखना शुरू कर दे हम इस पादरी को बैठ बैठ के। यस, मुझे पता है इसका विरोध बहुत होगा, लेकिन कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं। पुलपिट से बोल रहा हूं, हाथ देखना शुरू कर दे हम लोग। ज्योतिषी विद्या सीख ले बाइबल छोड़ के किनारे। हमें घरों में कुछ दिखने लगा, हमें लोगों में कुछ दिखने लगा। हम कलाम की पवित्रता का प्रचार नहीं कर रहे, हम बैगों से, कुर्सियों से सामर्थ्य निकाल रहे हैं। आज हम घरों में जा जाके लोगों में, किसी के तुम्हारे घर में ये गड़ा, एक ने मुझे फोन किया, पास्टर जी एक पास्टर साहब आए, उन्होंने कहा मेरे घर में कीले गड़ी। तो मैंने कहा निकाल दे, फिर बुलाओ भाई साहब को, कहना ढूंढो तो निकालो। शक पैदा करके चले जाते हैं। आज धंधा बन गया है ये, और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीजें सुनना। अच्छा लगता है उनको कि उनको आके लोग ऐसे ऐसे पादरी बताएं उनको। ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। बाइबल ऐसे कहती है परमेश्वर के लोगों पर कोई जादू टोना नहीं चलता है। जोर से बोलिए हालेलुया। बिल्कुल नहीं चल सकता है। धोखे में ना आए ऐसी शिक्षाओं के। आपके घर में कुछ कीता हुआ, आपके घर में कुछ हो रखा, आपके घर में भूत बैठे, भूत बैठे तो भगाओ उनको। हिम्मत कैसे हुई शैतान की आपके घर में एंटर करने की? आज बड़े तमाशे हो रहे हैं। कुर्सी पे बैठ के करंट लगने लगा आजकल, बैग पकड़ के करंट लग रहा है। कलाम नहीं प्रचार हो रहा है कि बाइबल कह रही है पवित्र बनो, बाइबल कह रही है सिद्ध बनो। वो मत बनो बस कुर्सियों में बैठ के करंट लेते रहो, हर संडे यहां गिरो। हम नहीं चाहते हमारे चर्च में कोई गिरे। परमेश्वर दूर से किसी को गिराएगा, हम नहीं चाहते। हमारा प्रचार नहीं है कि हम आपको धक्के मार मार के गिराते फिरे, उसके बाद आपके कपड़े भी शरीरों से उतरते फिरे, और हम आपकी वीडियो बना बना के डालें। यस, अब वक्त आ गया, हमें सही प्रचार सुनने पड़ेंगे। मैं जानता हूं ऐसे प्रचारों से चर्च खाली हो जाएंगे, कोई बात नहीं। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो उनके बीच में हाजिर है। हमें बड़ी भीड़ नहीं चाहिए। आज लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे ऐसे लोगों को देख के। हर संडे उन्हीं में से दुष्ट आत्मा निकल रही। कमाल है, हर संडे निकली जा रही है। बाइबल कहती है सिद्ध बनो, बाइबल कहती है पवित्र बनो। यह परमेश्वर का स्वभाव है। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। और आप जानते हैं उसके बाद आपकी और मेरी हालत क्या होगी? दावे के साथ कहता हूं, आप सिर्फ चलोगे ना तो चलते समय आस पड़ोस की भी दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। आप जब चलोगे ना तो लोगों के घरों में दुष्ट आत्माएं बोलना शुरू करेंगी, ये कौन है जो आगे से जा रहा है?
आप जानते हैं परमेश्वर के लोगों की शैतान कमेंट्री करना शुरू कर देता है। पवित्र बने। जब हम पवित्र बन जाएंगे परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचा कर देगा। पवित्र लोगों के पास कोई भी अंधकार की शक्ति नहीं आ सकती है। यह परमेश्वर का चरित्र है, स्वभाव है उसका। वो पवित्र है। ही इज होली, होली एंड द मोस्ट होली गॉड। उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता, कोई ठहर नहीं सकता। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। बाइबल स्पष्ट कहती है उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, वरन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। बाइबल स्पष्ट कहती है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मत बहकावे में आए, मत वो गलत शिक्षाओं के बीच में पड़े। आपका घर भारी है, आपकी दुकान भारी है, आपका ये भारी है, आपका वो भारी है। कोई भारी नहीं है, वो शिक्षाएं गलत है। जहां पर एक विश्वासी बैठ के दुआएं करने लग जाता है वहां पर कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकते। आज घुटनों के प्रचार नहीं किए जा रहे हैं, आज तो सिर्फ मन को दूषित करने के प्रचार किए जा रहे हैं। घुटने मजबूत करें, जीवन सही करें, जीवन को सही कर लें, फिर आपके लिए सब कुछ अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ। बहुत समय पहले की बात है, एक परिवार को हमारे पास लाया गया। जब वो मेरे घर में आए, मैं अकेला था। जब उनके लिए प्रार्थना शुरू करी, वो मेरे घर में सोफा का पीढ़ी सेट था, पीढ़ी सोफा सेट जो होता है उसके नीचे से जगह होती। वो बहन नीचे से कभी इधर से कभी उधर से पूरा लोट लोट के मैंने इस प्रकार से कहा, मैंने कहा झाड़ू तो लगी हुई थी, क्यों लगा रही है दोबारा? वो भी बिना झाड़ू के झाड़ू लगा रही है। उसने सारा घर मेरा साफ कर दिया और मैं देखता रहा। उसके बाद उसके लिए हमने प्रार्थना करी। पहले शैतान ने अपना रूप दिखाया हमें ताकि हम डर जाएं। खुदा के लोग डरते नहीं हैं। हालेलुया। खुदा के लोग डरते नहीं हैं क्योंकि खुदा के लोग जानते हैं कोई मुझको छुएगा तो मेरी आंख, परमेश्वर कहता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। अरे परमेश्वर की आंख की पुतली है। और उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करी, उसमें से दुष्ट आत्मा निकली और वो अपने घर चले गई। और उसके बाद रात भर घर में बड़ा तांडव मचा। उन्होंने मुझे रात को फोन किया। मैं सुबह 4 बजे चूड़पुर गया, है भोपाल से काफी आगे। चूड़पुर में जब मैं सवेरे 4 बजे मैं उनके घर में पहुंचा, मेरे साथ में एक भाई था और मेरी आदत है मैं दरवाजे पे जाके जोर से पैर मारता हूं। और जब मैंने जाके दरवाजे पे जोर से एक पैर मारा, वो दुष्ट आत्मा वो बहन के जीवन से तो छोड़ो, वो घर में से भी निकल के चली गई। अब मुझे क्या करना चाहिए था? मैं उनके घर में जाके बैठता। आपका घर बहुत भारी है, आपके घर में ये है, आपके घर में ये है, और वो उनको विश्वास करना पड़ता क्योंकि हुआ है उनके घर में। उन्होंने मेरे से पूछा, पादरी साहब तो कुछ दिखा? मैंने कुछ नहीं दिखा। नहीं तुसी दसो कुछ तो होगा। मैंने कहा है ही नहीं कुछ। मैंने कहा तोड़े घर से कुछ नहीं है, क्योंकि जो निकल गया उसके बारे में क्या बातें कर रही, हारे हुए इंसान के बारे में क्या बातें करनी। और वो दिन का दिन है, मुझे अभी करीब 25 साल के बाद वो परिवार एक चर्च में मिला और उन्होंने मुझे वो सारी बातें याद दिलाई। पादरी साहब 25 साल पहले हमें खुदा ने छुटकारा दिया था, आज भी हम खुदा में वफादार हैं। ये जीवन छुटकारा मिल गया, उसके बाद ये नहीं है कि बस प्रभु को छोड़ दिया। छुटकारा मिलने के बाद लगातार पवित्रताई में लगातार बढ़ना। फालतू की बातों में मत आए, बाइबल को पढ़े,
दूसरे आपको बाइबल ना पढ़ाएं, आप खुद बाइबल पढ़ो। क्यों आके दूसरे हमें बाइबल पढ़ाते हैं? कारण यही है क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ते, इसलिए वो जो मर्जी पढ़ा देते और हम पढ़ लेते हैं, चाहे वो मरकुस का 17 अध्याय हमको पढ़ा दे, जबकि मरकुस में 17 अध्याय है ही नहीं, लेकिन हम पढ़ लेंगे क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। बाइबल पढ़ने वाले बने, बाइबल पढ़ने की आदत डालें, बाइबल पढ़ करके सीखें कि आप कौन है। आप मामूली नहीं है, आप मामूली नहीं है। मैं 35 साल से एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। मामूली नहीं है, हम मामूली नहीं है, हम किसी का हाथ फैलाने वाले नहीं है। यस, हम किसी की ओर देख करके कुछ प्राप्त करने वाले लोग नहीं है, अरे हम तो देने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए मैं तो देने वाला हूं। यस, खुदा ने हमें देने वाला बनाया हुआ है। सारी दुनिया आपकी ओर देख रही है कि मसीही लोग क्या करेंगे। मसीही लोग कुछ करते हैं तो सरकारें बदल जाती है, मसीही लोग दुआएं करते हैं तो हालात बदल जाते हैं। यस, ये भी बाइबल में लिखा है, जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो सरकारें बदल जाती। ये हमारी बाइबल में क्या नहीं लिखा है। आज के बाद दूसरे आपको बाइबल ना पढ़ाए, पहले खुद पढ़िए। अंताकिया के लोग बन जाओ, अंताकिया के लोग। अरे उनको तो चेलों ने आके पढ़ाया, कहते नो, पहले घर गए, ढूंढ ढूंढ के पढ़ा कि ये बोल रहे हैं सही है या गलत है। तब लिखा है, तब चेले पहली बार अंताकिया में मसीह कहलाए। अंताकिया के लोग बने, अंताकिया के लोग बने। जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। यस, और मसीह का स्वभाव क्या है? आज एक ही बात को हम सीख पाएंगे, वो भी अभी अधूरी है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। प्रभु के पीछे चलने वाले को पवित्र बनना चाहिए। पवित्र बने, पवित्र बने, इस देह को पवित्र रखें, इसमें अशुद्ध चीजों को ना डालें। खुदा लेखा लेगा, एक दिन लेखा लेगा। क्या लिखा है? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये घर प्रभु का है। ये घर दीवारों की ईंट और मिट्टी की और रेत के चिनाई वाली दीवारों की बात नहीं कर रहा खुदा, इस घर की बात कर रहा है। इस घर की देह मेरी और आपकी। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय कहता, जब ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, ये देह। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय कहता, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। ये मंदिर की बात कर रहा है। क्या होगा? ये क्या होना चाहिए? पवित्र, प्रार्थना का घर। और यीशु ने कहा, तुमने इसको क्या बना रखा है? डाकुओं की खो बनाया हुआ है। ये प्रार्थना का घर है। और यीशु मसीह ने अलर्ट भी कर दिया, कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा। यस, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बने, पवित्र बने। अपनी दृष्टि पवित्र रखें, अपने कानों को पवित्र रखें। बुराई नहीं सुननी, बुरी चीजें नहीं सुननी। आंखों को पवित्र रखें, नहीं देखना बुरा, नहीं देखना। गांधी जी के 3 बंदर, हाँ जी, कौन कौन से थे वो? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आपको पता है गांधी जी की बाइबल के अंदर से, बाइबल की बहुत सारी बातें, उनके डायरी के अंदर से बाइबल की बातें निकली। यस, वो बाइबल पढ़ते थे, वो बाइबल पढ़ते थे। और लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में इस प्रकार से लिखा, मुझे कोई भी सच्चा मसीही नहीं मिला जो बाइबल के ऊपर सच्चा चलता होता। काश आज मैं और आप ऐसे बन सकें। आज हम पवित्रताई में बढ़ना सीख सकें। पवित्र करें अपनी देह को, पवित्र करें इस मंदिर को,
पवित्र करें अपनी सोच को। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वह कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद जहां जहां चीजों से आपको डर लगता है, वहां खड़े होकर ना प्रार्थना शुरू कर दो। आपको जिसने जो भी कहा है ना, आपका घर भारी, आपका ये भारी, आपका वो भारी, आज वहां पे दुआएं शुरू कर दो। आपके घुटनों में इतनी ताकत है, आप शैतान को घुटनों पर ला सकते हो। यस, फालतू की शिक्षाओं को और फालतू के प्रचारकों को मत सुनो, जो ऐसे ऐसी शिक्षाएं देते हैं। खुदा का कलाम पढ़ो। एक बार फिर से बोलूंगा, दूसरे आपको बाइबल पढ़ाने ना पाए, खुद पढ़ना सीखो, खुद पढ़ना सीखो। विश्वास की दृढ़ नींव के ऊपर बढ़े, ताकि कोई हमें बहकाने ना पाए। जानते चेलों ने क्या कहा? वो संदेश जो हम तुम्हें देते हैं, इसके अलावा यदि कोई भी तुम्हें संदेश देता है, ग्रहण मत करना, उसको सलाम तक मत करना, यह तक लिखा है। यस, आइए पवित्र बने, अपनी सोच को पवित्र करें, अपनी दृष्टि पवित्र करें, ताकि हम सचमुच परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बन सके। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई नहीं, और आप पवित्र हैं, और आपका स्वभाव है कि आप कभी बदलते नहीं हैं। आप पवित्र थे, पवित्र हैं और पवित्र ही रहेंगे। और आप चाहते हैं कि आपके पीछे चलने वाले लोग भी पवित्रताई का जीवन जिए, ताकि ये संसार जो कुछ समय के लिए हमारे को मिला हुआ है, इसमें पवित्रताई का जीवन जीने के बाद उस अनंत जीवन है जब हम जाएं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पवित्रता ही है। प्रभु, आज हम उस अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। एक एक को आप इस कलाम के जरिए आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।